नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्न का प्रैक्टिस जो डेली चलेगा, और उस सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे जो ट्रिकी होगा। सभी प्रश्न को आपको हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू किसी, चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या बीपीएससी हो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। तो जैसे कि देखते हैं, पहला प्रश्न है कि पीतल में कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए है तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, तांबा और लोहा, और डी है जस्ता एंड निकल। जैसा कि हम जानते हैं कि पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो तांबा जो होता है, जिसमें तांबा होता है 69 से 70% के आसपास, और जो बाकी है वो सब जस्ता होता है। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, पिताजी, पिताजी। तो पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा, और जी जी मतलब क्या, जस्ता। तो याद हो गया होगा, यदि पीतल में क्या होता है, पिताजी, यानी पीतल में होता है तांबा और जस्ता। दूसरा प्रश्न है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य क्या होता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, या ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन। तो इसके लिए हम लोग, जैसे कि हम जानते हैं कि एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोटेन, ब्यूटेन और इथेन होता है। इसके लिए हम लोग याद रखेंगे, बापी ने गैस लाया, बापी, BAPI ने गैस लाया। बी फॉर क्या, ब्यूटेन, ए फॉर क्या, एथेन, और पी फॉर क्या, प्रोपेन। तो इसमें क्या होता है, ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन भी याद रखेंगे। पिताजी से क्या होगा, पीतल में तांबा और जस्ता। एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी, बापी ने गैस लाया, तब बी फॉर ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन। अब मुख्य रूप से क्या होता है, तो ब्यूटेन। तीसरा प्रश्न है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो पीएच का मान क्या होगा। 5, 7, 2, 6। तो हमेशा याद रखिए, जब कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है तो वो बिलियन जो है क्षारीय होता है। यदि वो नीले लिटमस को लाल करता है तो वो क्या होता है, अम्ल होता है। यदि अम्ल होगा तो मतलब 7 से कम होगा, और क्षारीय होगा मतलब 7 से अधिक होगा। तो यहाँ देखिए, जब भी परिणाम होता है क्या, नीला, नीलाक्षर कहते हैं, नीलाक्षर। तो नीलाक्षर मतलब क्षारीय, ठीक। तो नीला जब लिटमस का परिणाम होगा तो उसको क्या होगा, क्षारीय। और अम्लीय, लौ मतलब आता है ना, लौ लिए, लौ मतलब क्या, लाल। जब परिणाम लाल होगा तो क्या होगा, अम्लीय। तो ये क्या है, नीला, द नीलाक्षर माने क्षारीय होगा। जब भी क्षारीय होगा मतलब 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन में 7 से अधिक नहीं है, इसलिए इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। फिर कहता है चौथा क्वेश्चन कि कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है। जिंक ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट। तो जब भी देखते हैं कि कृत्रिम वर्षा है तो ये क्या होता है, वर्षा सिल्वर लेके आया। वर्षा जो है वो क्या लेके आई, सिल्वर लेके आई। तो वर्षा मतलब कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आया मतलब सिल्वर आयोडाइड। हमेशा वर्षा आता है तो इसको हमेशा याद रखेंगे, वर्षा क्या है, सिल्वर लेके आई, तो सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा में क्या हुआ, सिल्वर आयोडाइड। एंड पांचवा प्रश्न है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है किसमें, वायु में, शहद में, खून में, जल में। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उतना ही उसकी श्यानता जो है अधिक होगी। जो गाढ़ा ज़्यादा होगा उसकी श्यानता कितना हो, उससे अधिक होगा। तो इसके लिए हम सिंपल से याद रखें कि एक सीक्वेंस में ऐसे गैसलीन का सबसे ज़्यादा होता है, याद रखें, लेकिन वो कम पूछा जाता है। तो सखु जवान है, सखु जवान है। सौ से क्या, तलब सौ, शहद। खू मतलब क्या, खून। जौ मतलब क्या, जल। वान मतलब वायु। याद हो गया, शहद, खून, शहद के बाद खून, खून के बाद जल, जल के बाद वायु। ये श्यानता का सीक्वेंस हम बता रहे हैं। इसके लिए याद रखिएगा, सखु जवान है, सौ फॉर शहद, खू माने खून, जौ मतलब जवान, वाक मान वायु। यानी सबसे ज़्यादा श्यानता जो है शहद का है, फिर इसके बाद खून का, फिर जल का, फिर वायु का। इसके बाद क्वेश्चन है कि दूध का सफ़ेद रंग किससे होता है। लैक्टोज, एल्बुमिन,
एंड कैसीन एंड कैरोटीन। तो देखिए दूध में जो एक प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन नाम की प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण से यह हमें शुद्ध यानी दूध जो है सफ़ेद दिखता है। तो इसके लिए याद रखिए दूध कैसे सफ़ेद, माने कैसे मतलब कैसीन, दूध कैसे सफ़ेद, कैसे मतलब कैसीन। एंड नेक्स्ट है कि निम्न कोयला का प्रकार के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए कोयला का प्रकार के याद करने के लिए हमेशा याद रखिए AB लिपि, ए फॉर एंथ्रेसाइट, बी फॉर बिटुमिन्स, ली मतलब लिग्नाइट, पी मतलब पीट कोयला। AB लिपि, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, फिर लिग्नाइट, फिर पीट कोयला। तो एंथ्रेसाइट में क्या होता है, कार्बन की प्रतिशत जो है 85% होता है। वहीं जब बिटुमिन्स में जाते हैं तो उसकी जो कार्बन होता है उसमें 70 से 85% होता है, और लिग्नाइट में 65 से 70% होता है, और पीट कोयला में लगभग 50 से 60% कोयला पाया जाता है। जो यदि देखें तो AB लिपि हमेशा याद रखें, A फॉर एंथ्रेसाइट, B फॉर बिटुमिन्स, ली फॉर लिग्नाइट और P फॉर पीट कोयला। तो ये 7 प्रश्न का अभी हम ट्रिक के साथ सॉल्व किए हैं। इसी तरह जो है धीरे धीरे 7, कभी 10, कभी 50 धीरे धीरे ये इसको बढ़ाएंगे, और सभी प्रश्न ट्रिक पे बताएंगे याद करने का बेहतरीन तरीक़ों के साथ। आप लोग तैयारी में जुटे रहें। धन्यवाद।